नमस्कार, जय हर श्री राम दोस्तों। मैं हूँ मिसेस शिल्पा संतोष ढोरे, पूना से रहने वाली हूँ और पेशे से एक टीचर हूँ और उसके साथ अपनी सेवाएं आरसीएम में दे रही हूँ। तो आज का आपका जो है स्वागत है हमारे न्यू चैनल में, जिसका नाम है आत्मनिर्भर आरसीएम। ये चैनल के थ्रू आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स मिलने वाली है। सबसे पहले तो आज से शानदार शुरुआत होगी, जो होने वाली है आरसीएम की जान मार्केटिंग प्लान से। ये वीडियो एंड तक देखिए और आपको सही लगे, अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। और बाकी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, या तो बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं। जैसे कि देखा जाए तो किसान तो बार बार काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका ही ज्यादा हार्डवर्क हो रहा है, लेकिन उनका लेवल जो है हाई लेवल नहीं हो पा रहा है। और बिजनेसमैन अगर हम बनना चाहेंगे तो हमारे पास बिजनेस में अरेंज करने के लिए पैसे नहीं है, या फिर उतनी सामग्री नहीं है, हम उतनी फैक्ट्रियां नहीं खोल सकते हैं। और जॉब तो बहुत से लोग कर रहे हैं, जैसे कि सुबह जाते हैं टिफिन लेके और शाम को टिफिन लेके वापस आते हैं। लेकिन होता क्या है, सुबह जब जाते हैं तो टिफिन भरा हुआ रहता है और जब वापस आते हैं तो टिफिन खाली हो जाता है। लेकिन जो हमारा मंथली इनकम होता है वो एकदम फिक्स होता है, लिमिटेड होता है, उसमें हम पूरा गुजारा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज हमें एक्स्ट्रा इनकम सोर्स लेने की बहुत अहमियत है, और जो कि हम लॉकडाउन में अच्छे से समझ चुके हैं। इसीलिए हमें आगे काम करना है कि हम एक्स्ट्रा इनकम कैसे ले जाए। तो क्या दोस्तों, आपको हमारे ड्रीम्स जो है, हमने जो भी बचपन से सपने देखे हैं वो हम पूरे करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की वजह से या फिर समय की पाबंदियों की वजह से हम उन ड्रीम्स को कंपेयर नहीं कर सकते, या फिर फुलफिल नहीं कर सकते, या फिर पूरी तरह से हम आजाद जिंदगी नहीं जी सकते। लेकिन मेरा दावा है, आपने अगर ये प्लान के हिसाब से काम किया तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। बस सिर्फ आपको यही करना है, एक जो नगर यानी आपके घर के पास में जो दुकान है वो बदलनी है, और आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तो दिशा बदलने से आपकी पूरी तरह की दशा बदल सकती है। तो आइए देखते हैं आरसीएम की जान, आरसीएम का प्लान। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे आरसीएम के बिजनेस के प्लान की तरफ। जो भी आदमी जिंदा होता है उसके लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें हमेशा लगती रहती है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, महीने भर काम करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं महीने भर जॉब करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं महीने भर खेती करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं सर्विस करते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इनकम कमाते हैं और उससे क्या हो जाता है, इनकम आता है। और जो भी हमारा इनकम आता है वो हम खर्च कहाँ करते हैं, पूरा का पूरा इनकम हमारा खर्च होता है मार्केट में। क्योंकि क्या होता है, 20% जो लोग हैं वो मार्केट से सारी चीजें खरीदते हैं और 80% हमारा जो पैसा है वो सब मार्केट में चला जाता है। तो क्या हमने ऐसा कभी सोचा है कि मार्केट में जो हमारा 80% जा रहा है वो हम वापस ले सके? ऐसा भी कभी कोई प्लान आ सकता है कि जिसमें मार्केट में जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसके बदले हमारा इनकम बढ़ जाए। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ प्लान की जिसमें आपको खर्चा करने के बाद भी इनकम आ सकता है। तो दोस्तों, हर एक इंसान क्या होता है, कस्टमर होता है, उसे हर कोई चीज लगती है, बूढ़ा हो, छोटा बच्चा हो, नन्हा हो, मुन्ना हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी उनको हर चीज खरीदनी पड़ती है। तो हम खरीदी कहाँ करते हैं? पहले के जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम था। जैसे कि कोई भी चीज अगर हमें लेनी है तो क्या करते थे, हम एक दूसरे से शेयर करते थे। जैसे मेरे पास बहुत सारा गेहूं है, किसी के पास कपास है, तो मैं कपास ले लूंगी और उसके बदले में गेहूं दे दूंगी। तो ये हो गया यानी विनिमय करते थे हम लोग। यानी देवान घेवान करते थे मराठी में, जैसे कि बार्टर सिस्टम उसको बोला जाता था। लेकिन उसमें ड्रॉबैक्स हुए, अंग्रेज लोग आए हमारे भारत पे, उन्होंने बहुत सारे साल हमारे इस पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, रुपीज का इन्वेंशन हो गया। तो रुपीज आने के बाद क्या हुआ, हमारा ट्रेडिशनल मार्केट शुरू हो गया। और ट्रेडिशनल मार्केट के बाद अभी जो आने वाला मार्केट है वो है MLM मार्केट, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। कि जो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। अभी आजकल गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी किया है, बुक्स में भी ये लेसन कंपलसरी है, MLM मार्केटिंग क्या होता है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो आइए देखते हैं हमारा ट्रेडिशनल मार्केट जो है वो कैसे चलता है। दोस्तों, जो भी कोई पर्सन है वो सब क्या होता है,
कस्टमर होता है। कस्टमर को कोई अगर चीज चाहिए तो वो क्या करेगा, घर पे बनाएगा? नहीं, घर पे सबसे हम बना नहीं सकते, इसलिए हमें कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कस्टमर का मीनिंग क्या होता है? कष्ट कर और कष्ट करते करते मर। यस, तो कस्टमर को कोई चीज चाहिए तो वो क्या करेगा, छोटे से नुक्कड़ में जो शॉप है वहां पे जाएगा और परचेसिंग करेगा, यानी रिटेलर के पास जाएगा। यस, रिटेलर के पास भी रिटेलर खुद नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, होलसेलर के पास जाएगा, क्योंकि होलसेलर से रिटेलर लोग लेते हैं फिर हमें बेचते हैं, तो उसमें उनको मुनाफा भी होता है। फिर होलसेलर भी घर पे खरीदे बनाएगा कि ये सब चीजें नहीं, वो जाएगा डीलर के पास। यस, तो ये जो चेन है ये दोस्तों कम नहीं होने वाला, ये चेन बढ़ते ही रहता है। यस, और इस पे मेन चीज रहती है, वो रहती है एडवर्टाइजमेंट। यस, ये तो है एक मेन फैक्टर जिसके लिए बहुत सी कंपनियां कितने सारे पैसे खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, ये जो लोग एडवर्टाइज करते हैं, जो स्टार्स, फिल्म स्टार्स वगैरह करते हैं एडवर्टाइज, तो क्या उनको क्वालिटी के बारे में आइडिया होता है? वो प्रोडक्ट यूज करते हैं? नहीं, सिर्फ वो पैसे लेने के लिए कंपनी उनको अपॉइंट करती है और वो लोग एडवर्टाइज करते हैं। और यस, और इसके बाद आती है फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यस, तो ये सब चीजें होती रहती है हमारे मार्केट में। यस दोस्तों, आरबीआई का कहना है कि कोई भी चीज अगर 50 रुपए में कंपनी में बन रही है तो वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपए की हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बीच के जो लोग हैं इनको भी तो घर में बीवी बच्चे हैं, उनको भी तो बहुत सारी गाड़ियां चाहिए, बंगले चाहिए, घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ये क्या करेंगे? यस, तो जो चीजें 50 रुपए की बनती है वो हमारे तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। तो क्या हमने ये हमारे एक्स्ट्रा 50 रुपए जो ये मार्केट में जा रहे हैं वो हमें रोकना चाहिए? यस, हमें रोकना ही पड़ेगा। अगर हम ये 50 रुपए रोकेंगे तो हम कितनी भी खरीदारी क्यों ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा हमारे घर में आता रहेगा। यस, क्योंकि दादा परदादा हमने क्या किया, सबने ये मार्केट में ही हमने पैसे कमाए हैं। यस, तो मार्केट क्या हो गई, मार्केट में जो काम कर रहे ये लोग क्या हो गए, अमीर हो गए, और हम लोग जहाँ थे वहीं पे रह गए। यस, तो इसीलिए क्या हम इस मार्केट को बदल सकते हैं? यस, हम इस मार्केट को बदल सकते हैं। अगर सोचिए कस्टमर यहाँ पे नहीं है तो क्या ये सिस्टम होगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर समझो कंपनी यहाँ पे नहीं है तो हमें प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे? तो सोच सकते हैं कि अगर ये बीच के लोग हैं, ये अगर यहाँ पे से निकाल दिए जाए तो क्या ये सिस्टम फॉलो होगा? यस, हो सकता है ना दोस्तों, क्योंकि कंपनी को इनके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्चे करना पड़ता है और हमें भी 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे। ऐसे हम कितनी सारी चीजें लेते होंगे जिंदगी भर। यस, तो फिर कंपनी ने सोचा कि ये लोग क्या करते हैं, फायदा तो कुछ करते नहीं है। यस, क्योंकि जो भी चीज बनती है 50 में कस्टमर को 100 में मिलती है, कस्टमर भी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको क्या होता है, ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और पता है आपको, ये बीच के लोग क्या करते हैं, थोड़े से मुनाफे के लिए क्या करते हैं, डुप्लीकेट चीजें बनाते हैं जो मार्केट में फैला देते हैं। यानी जब अगर कोई भी बल्ब हम CFL का लाते हैं और सडनली वो 2 दिन के बाद जाता है तो हमें क्या लगता है दोस्तों कि अरे कंपनी कैसी है, ऐसी चीजें बना रही है। लेकिन दोस्तों कोई भी कंपनी बुरी नहीं होती है, कोई भी कंपनी बुरा मार्केटिंग नहीं करती है, कोई भी चीज बुरी नहीं बनाती है, सारी चीजें ओरिजिनल बनाती है, क्योंकि उनको खुद की अहमियत ज्यादा होती है कंपनी को। लेकिन ये बीच वाले जो लोग हैं ये अपने मुनाफे के लिए सब डुप्लीकेशन करते हैं। यस, तो अभी देखिए कंपनी ने सोचा कि ये लोग जो है ये फायदा तो कुछ कर नहीं रहे हैं, उनसे उनके साथ जुड़े रहने पर नुकसान ही हो रहे हैं, तो उससे अच्छा इन सबको निकाल देते हैं और कस्टमर भी 2 स्टेप आगे आएगा और कंपनी भी 2 स्टेप आगे आएगी। कंपनी बोल रही है मैं आपको प्रोडक्शन दे दूंगा, यानी प्रोडक्ट बना के दूंगा, और क्या करूंगा, आपको PUC दूंगा। PUC मीन्स पिकअप सेंटर, जहां से आपको कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। यस, लेकिन कंपनी का कहना है कि PUC के लिए मुझे 5% चार्जेस एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो ये क्या है, 50% है, ये 5%, ये बन गए 55%। लेकिन 100 में से 55% गए तो भी हमारी 45% एक्स्ट्रा है, और ये 45% की डायरेक्ट हमें कंपनी क्या कर रही है, पार्टनरशिप दे रही है, और ये दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। अभी कस्टमर का भी काम है, कस्टमर क्या करने वाला है,
कस्टमर एडवर्टाइजमेंट करने वाला है और खुद सेल करने वाला है। यस, तो 2 स्टेप कंपनी भी आगे आ गई, 2 स्टेप कस्टमर भी आगे आ गया, और इसी सिस्टम को दोस्तों बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। यस, और यही डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आपके क्या क्या फायदे होंगे ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। यस, अभी देखते हैं कि अगर हमने 45% का पार्टनरशिप कंपनी से ले लिया तो अभी हमें क्या क्या फायदा होने वाला है। यस, सबसे पहली चीज हमें क्या मिलेगा, ओरिजिनल सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे दोस्तों। यस, क्योंकि अभी तक ये बीच वाले लोग थे, अभी बीच में कोई नहीं है। कंपनी माल बनाएगी, कस्टमर माल ले लेगा, तो हमें प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, ओरिजिनल मिलेंगे। यस, और ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलने की वजह से क्या होगा, हमारी हेल्थ भी सुरक्षित हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। यस, और इसके साथ हमारे पैसे भी बच जाएंगे। यहाँ पे हमारे 45 रुपीज बच रहे, यस, जबकि हमारे 50 रुपीज एक्स्ट्रा जा रहे थे यहाँ पे। यस, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे हमें बचत भी हो जाएगी, यानी सेविंग भी हो जाएंगी हमारी, राइट। और इसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, आप लोग खुद तो ले सकते हैं और किसी और को भी दे सकते हैं। यस, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसा है कि आप खुद ही पहले एक्सपीरियंस करो और फिर दूसरों को कॉन्फिडेंस के साथ दो। यस, अगर आपको ही खुद पता नहीं है पेनगो किस चीज के लिए होती है तो आप दूसरों को कैसे समझा सकोगे कि पेनगो ले लो। यस, तो इसमें क्या होगा, ज्यादातर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, पर्सनैलिटी भी आपकी डेवलप हो जाएंगी। यस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होने वाली है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, एडवर्टाइज करने वाले हैं, सेल भी करने वाले हैं, तो क्या होगा, हमारा बोलने का तरीका, चलने का तरीका सब कुछ बदलने वाला है। दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम कितने सारे पैसे वेस्ट करते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब खुद आप फील्ड में जाओगे तो आपको इसका खुद ज्यादा चेंजेस मिलेगा, आपको इम्प्रूवमेंट खुद में आप जरूर पा सकते हैं। यस, और इसके साथ आपको एक मिलेगा, जब भी हम कुछ भी खरीदारी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक पक्का बिल मिलता है। यस, अभी छोटी दुकान में अगर आप जा रहे हैं तो क्या होगा, आपको पक्का बिल नहीं मिलने वाला, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की वजह से आपको पक्का बिल मिलने वाला है, जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट में भी भागीदारी कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को हम टैक्स पे कर रहे हैं प्रॉपरली। यस, तो इसकी वजह से आपको ढेर सारे फायदे मिलने वाले हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट फायदे हैं वो बताए हैं। देखा जाए तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, और मेन फायदा आपको जानना है, मेन फायदा इसमें ये है कि आप इसमें 2 तरीके से अमाउंट ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव मीन्स आप खुद खरीदारी करो, खुद आपकी चीजें यूज करो और दूसरों को सजेस्ट करो, ये हो गया एक्टिव। लेकिन पैसिव मीन्स आपके लिए कोई और काम करेगा। यस, जैसे 24 घंटे, हम तो सिर्फ 24 घंटे ही काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी अगर टीम बन जाती है, आपकी अगर ग्रोथ हो जाती है, आपका बिजनेस बढ़ जाता है, तो ये हो गई पैसिव। यस, तो पैसिव ज्वाइनिंग में क्या होगा, आपको ढेर सारा मुनाफा भी मिल सकता है और उसमें रॉयल्टी जैसी इनकम भी आपको आ सकती है। दोस्तों, रॉयल्टी आपको पता है, रॉयल्टी किस किस को मिल सकती है, रॉयल्टी मिलती है सिर्फ 3 लोगों को। यस, या तो सिंगर, या तो साइंटिस्ट, या फिर जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया है देश के लिए वगैरह, उनको ही रॉयल्टी मिल सकती है। यस, जैसे लता मंगेशकर ने अगर सपोज ये महीने में या साल में कोई भी गाना नहीं गाया, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, गाने सुनते हैं, उनकी सीडी लेते हैं, तो उनके अकाउंट में वो पैसे जाते रहते हैं। तो आप रहे या ना रहे, फिर भी ये रॉयल्टी आपको जाने को मिलती है। यस, कंपलसरी ये रॉयल्टी पास ओवर हो जाती है, हेरिडिटी होती है। यस, तो इससे क्या होता है, हमारी आगे वाली जो जनरेशन है वो भी सिक्योर हो जाती है। यस, तो ये है हमारा पार्ट 1, यानी प्लान जो है हमारा सिर्फ पार्ट 1 में, इसकी कंपनी कौन सी है, कहाँ है, क्या क्या डिटेल्स है, और सारे डिटेल्स में बहुत सारे आपको देने वाली हूँ। सो आपने मेरी तरफ ध्यान दिया, इसलिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। यस, तो दोस्तों आपने देखा है, यह है आरसीएम की जान, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। यस, आपको अगर सही लगे, अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यस, और अगली जो हमारी मीटिंग रहेगी वो बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि उसमें और ज्यादा डिटेल्स आपके लिए मैं लेके आने वाली हूँ, जिसके प्रोडक्ट के थ्रू आपको पता चलेगा कि आरसीएम में क्या क्या है, कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं और उनपे कैसे काम किया जाता है। यस, अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस है, तो मेरा ईमेल आईडी है यहाँ पे दिया हुआ, इस पे आप आपकी इंक्वायरी जो भी है वो डाल सकते हैं, उसके मैं आपको रिप्लाई 100% और श्योरली दूंगी। यस,
तो कैसा लगा आपको ये प्लान, जरूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे ऑक्सीजन मिलता रहेगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।